आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द और वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4, शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंस। शब्द क्या है? शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। एक एक वर्ण लिखकर और निश्चित क्रम से लिखकर शब्द बनाया जाता है। और वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। तो पहला है यहाँ पर घ वर्ण में र वर्ण जोड़ा तो बन गया हमारा घर, घर। शब्द घर का निर्माण कैसे हुआ? दो वर्ण घ वर्ण और र वर्ण आपस में मिले तो शब्द बन गया घर, घर। क वर्ण म और ल तीनों वर्ण आपस में मिले तो शब्द बन गया कमल, कमल। इसी तरीके से तीसरा शब्द है म में ट जोड़ा और ट के साथ यदि हमने र को जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया मटर, मटर। इसी तरीके से ट मा ट र ये चारों वर्ण आपस में मिले तो शब्द बन गया टमाटर, टमाटर। अगला शब्द है वर्ण ह में थी जोड़ा हाथी, हाथी। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ऊपर लिखे शब्दों को जोड़ने से कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। इन शब्दों का क्रम बदलकर लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अतः ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए यहाँ पर दो वर्णों वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं, जिनमें दो वर्ण जोड़कर शब्द बनाते हैं। चित्र में फल दिया है, फल। फ वर्ण और ल वर्ण परस्पर मिलते हैं तो शब्द हमारा बनता है फल, फल। इसी तरीके से हल, तो ह वर्ण और ल वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं, शब्द बनता है हल, हल। अब हमारे पास में 3 वर्णों वाले शब्द हैं, जिसमें पहला है कमल, कमल, कमल। तीनों ने आपस में मिलकर शब्द बनाया कमल। अगला है महल, महल। टम टम, टम टम। चारों व्यंजन आपस में मिले और शब्द हमारा बन गया टम टम, टम टम। अगला अजगर, अजगर। 4 वर्णों का मेल शब्द बनाता है हमारा अजगर। अब आता है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को या क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य भी बनते हैं। जैसे रोहन नहा रहा है, ये 4 अलग अलग शब्द हैं। इन चारों ने मिलकर एक वाक्य को बनाया, जो बन गया एक वाक्य। और वाक्य क्या है? रोहन नहा रहा है। अगला है सूरज पूरब से निकलता है। इसमें सूरज पूरब 5 वर्णों से 5 शब्दों से मिलकर यह वाक्य बना है कि सूरज पूरब से निकलता है। अगला वाक्य है उमा गा रही है। उमा गा रही है में
4 शब्दों ने मिलकर यह वाक्य बनाया। बकरी घास खा रही है। 5 शब्दों ने मिलकर यह वाक्य बनाया। अतः ये कहा जा सकता है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सब शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो आइए एक बार पाठ की समाप्ति पे हम संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ शब्द और वाक्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।